जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विरह के दोष बताकर स्वीकार करना और उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता व भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से कहा, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्व और कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सभी देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके पुत्र के द्वारा ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। इसलिए महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए सब कष्टों से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई मानुभवा पार्वती को पानी के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योगपरायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए कहा, देवताओं, जो ही मैंने स्वर्ग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया तो समस्त सुरेश्वर और ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर वे परमार्थ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानीग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहो। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही दुष्कर व उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से ही क्रोध होता है, मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में स्वयं ही आत्म स्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य तथा प्रकृति से परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि व इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। बोले, देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं तथा तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस कारण से आए हो, सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? आप जानते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र होगा वही तारकासुर का अंत करेगा और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण कोई दूसरा
उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, इसलिए वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। उधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बहुत भारी उत्साह है। आप विवाह कीजिए। परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का भी अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु जी, देवताओं और मैं ऋषियों ने नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर वो सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुन के बोले, हे हरे, हे विदे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेक पूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उन सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूटता नहीं। मान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यही यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान माना गया है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, फिर भी विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है। फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विदे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हो। मैं ये कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। फिर भी मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, लेकिन तुम सब देवताओं के विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए मैं गिरिजा के साथ विवाह करूँगा, ताकि मेरा पुत्र तारकासुर का अंत कर सके। तुम सब देवता अब निर्भय होकर घर जाओ और मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। जय श्री राम।